हम सभी गृहिणियों की एक ख्वाहिश होती है, घर तो मेंटेन हो ही, साथ ही किचन भी ऑर्गेनाइज्ड हो। कम समय में ज़्यादा और बेहतर काम हम कर पाएँ, जिसमें सामान भी सुरक्षित रहे और किफ़ायती भी। तो आज हम ऐसे बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स को साथ लेकर आए हैं, जिसमें समय की तो बचत होगी ही, साथ भी सुरक्षित भी होगा, साथ ही टेस्ट का भी इजाफा कई गुना ज़्यादा होगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं नीतू प्रसाद नीतूज़ होम किचन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो चलते हैं टिप्स को देखने के लिए। ये एप्पल है। हम सभी एप्पल रोज़ खाते हैं और बच्चे को भी हम टिफ़िन में डालते हैं या हस्बैंड के भी टिफ़िन में हम डालते हैं। लेकिन जब एप्पल को हम कट करते हैं, जैसे ही हम उसे कट करते हैं, वैसे ही एप्पल क्या होता है कि काला होना शुरू हो जाता है। ये तो कॉमन सी बात है और काले हुए एप्पल को हम सभी बिल्कुल ही पसंद नहीं करते हैं। उसका कलर बहुत ही ख़राब जैसा हो जाता है। आज मैं वो टिप्स आपसे शेयर करूँगी जिससे एप्पल काटे भी जाएंगे, काट के आप उसे टिफ़िन में भी डाल सकते हैं, लेकिन एप्पल काली बिल्कुल ही नहीं पड़ेगी। बहुत ही अच्छी ये टिप्स है। तो चलते हैं टिप्स को देखने के लिए। आपने देखा ये एप्पल हमने चारों तरफ से अच्छी तरह से काट लिया है। अब इसे हमें क्या करना है, वापस से शेप में इसे अच्छी तरह से हम बाइंड कर देंगे और ऊपर से हम रबर लगा देंगे, यूँ बिल्कुल इस तरह से। ये देखिए हमने इसके ऊपर ये पतली वाली रबर लगा दी है। एप्पल को बिल्कुल उसी शेप में हमने रख लिया है। अब इसे आप टिफ़िन में डाल सकते हैं, आपकी जब मर्ज़ी हो। ये देखिए मैं आधे घंटे बाद इसे दिखा रही हूँ। जब मर्ज़ी हो तब आप इसे खोलें और खाएँ। एप्पल बिल्कुल फ्रेश की तरह ही होगा जैसे अभी-अभी का कटा हुआ है। बहुत ही अच्छा ये आइडिया है। दोस्तों, यदि आपको हमारा टिप्स और ट्रिक्स दोनों ही अच्छा लगे, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलते हैं दूसरे टिप्स को देखने के लिए। फ्रेंड्स, हम सभी के घर में टमाटर होते हैं और टमाटर जब ज़्यादा पक जाते हैं तो कुछ इस तरह से हो जाते हैं, पिलपिले जैसे, बिल्कुल ही कमज़ोर जैसे दिखने लगते हैं, बिल्कुल इस तरह से सड़ने लगते हैं। तो इससे बचाने का एक बहुत ही बेहतरीन टिप्स मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, जिससे टमाटर बिल्कुल ही सड़ेंगे नहीं और आपके टमाटर बहुत दिनों तक ताज़े बने रहेंगे। तो जैसे ही ऐसा लगे कि टमाटर आपकी आवश्यकता से अधिक पकने शुरू हो गए हैं, तो हमें लेना है सबसे पहले एक बॉल और उसमें हमने ये बिल्कुल ही ठंडा पानी रखा है। 1 चम्मच हमने नमक डाल दिया है। अब इसमें हम सारे टमाटर को रख देंगे। आप इसे लंबे समय तक चला सकते हैं, इससे टमाटर आपके सुरक्षित रहेंगे। घर के छोटे-छोटे उपाय को कर कर हम बहुत ही समय अपना बचा सकते हैं, साथ ही बहुत अच्छी-अच्छी जादू भी है इसमें। हमें लेना है प्याज। हमने 2 प्याज लिया है और प्याज को हमने छीलना है अच्छी तरह से, जिस तरह हम बिल्कुल सब्ज़ी बनाने के लिए छीलते हैं। तो हमें इसके छिलके को उतार लेना है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे किचन में डेली हमें प्याज की ज़रूरत होती है, हर खाना बनाने में लगभग। प्याज स्वाद को तो खाने में 4 चाँद लगाता ही है और इसमें गुण भी इतने सारे होते हैं कि डॉक्टर भी हमें सलाह देते हैं, यदि संभव हो तो प्याज आप सभी अपने खाने में इस्तेमाल करें। बहुत ही बेहतरीन है और हमारे हेल्थ के लिए भी प्याज बहुत बेनिफिट है। तो हमने सबसे पहले प्याज को काटना है। बिल्कुल आप अपनी पसंद के हिसाब से, जैसा आप खाना में टेस्ट पसंद करते हैं या जैसा आप प्याज पसंद करते हों, उस शेप में आपको काट लेना है। 1 मिनट, जल्दीबाजी नहीं। हमें प्याज को काट के किसी रेसिपी में बिल्कुल ही नहीं डालना है, इसकी जल्दबाजी आप बिल्कुल ना करें। मैं बताने वाली हूँ, प्याज काटते समय आपने नोटिस किया होगा कि जब भी हम प्याज कट करते हैं, हमारे हाथों में बहुत ही अजीब-सी बदबू रह जाती है। उस बदबू को दूर करने का उपाय, प्याज हमने काट लिया है और हम ये अब आलू लेंगे, ये बिल्कुल फ्रेश आलू हैं और उसे हाथों में हम रब कर लेंगे। इससे क्या होगा, तुरंत ही हमारे हाथों से प्याज की जो बदबू है वो चली जाएगी और हाथ बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। तो कितने काम की मैंने ये टिप्स आपसे शेयर की है। अक्सर ही हमारे घर में गोभी बनाई जाती है और गोभी को मैं जला क्यों रही हूँ, इसका भी एक सीक्रेट है। गोभी हम सभी अच्छी तरह से काटते हैं, धोते हैं, उसके बावजूद भी कभी-कभी ऐसा होता है कि हमारे नज़र से थोड़ी-सी चूक हुई नहीं कि इसमें छोटे-छोटे कीड़े रह जाते हैं। तो आप गोभी बनाने से पहले इस तरह से गैस के ऊपर गोभी को रख दें और चारों तरफ उसे अच्छी तरह से थोड़ी देर घुमा दें। इससे क्या होगा, यदि आपकी नज़र चूक भी जाएगी तो कीड़े इससे भली-भांति बाहर आ जाएंगे और आपको एक्स्ट्रा से मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही गोभी के टेस्ट में भी फ़र्क आएगा।
ये बहुत ही बेहतरीन उपाय है कीड़े को बाहर निकालने का। अब गोभी को आप अपने पसंद के शेप में काटिए और अच्छी तरह से वॉश कर लीजिए। फिर जो रेसिपी बनानी है आप उसे बिल्कुल अच्छी तरह से एंजॉय कीजिए। चलते हैं दूसरे टिप्स की ओर। तो हमने लेना है अब ये लोई। ये है आटे की लोई जो हम रोटी बनाने के लिए नॉर्मली यूज़ करते हैं। हमने आटा लगा लिया है और आटे को हम डस्ट करेंगे। अच्छी तरह से हम उसे बेलेंगे। हम सभी की ख्वाहिश होती है रोटी अधिक समय तक बिल्कुल सॉफ्ट बनी रहे, बिल्कुल नरम मुलायम और लंबे समय तक ये चले भी। तो हमने आटा नॉर्मली बिल्कुल ठंडे पानी से बिना किसी और चीज़ के इस्तेमाल के हमने लगाई। साथ ही इसको बनाने के बाद बेलने के बाद इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगा दिया। आटे की हल्की सी डस्टिंग करेंगे और इसको बंद करेंगे बिल्कुल इस तरह से। ये इस तरह से बिल्कुल अच्छी तरह से पैक हो जानी चाहिए और इसे हल्का सा हम रोल कर लेंगे दबाकर, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अब इस आटे को हम रोलिंग पिन की सहायता से बेलेंगे और यकीन मानिए दोस्तों, इस रोटी को आप 12 घंटे भी रख दीजिए लेकिन रोटी हमेशा मुलायम बनेगी। साथ ही रोटी फूली फूली भी बनेगी। यदि आपकी रोटी नहीं फूलती हो तो ये बहुत ही बेहतरीन उपाय है। मैं इसे दिखाती हूँ सेक कर। एक साइड हमने तवा भी गर्म होने के लिए रख दिया है और रोटी भी ये देखिए हमने बेल कर बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार कर ली है। तैयार तवे पर हम रोटी को डाल देंगे और इसे हम दोनों तरफ से पलट कर सेकेंगे। देखना दोस्तों, ये मेरा दावा है, इस तरह की टिप्स आपने कभी भी नहीं देखी होगी और ये टिप्स बड़े काम की आपके। यदि आप लंच बॉक्स में ले जाते हों या फिर कुछ ऐसी आपको ज़रूरत पड़ जाए कि रोटी आपको पहले बना के रखनी पड़ जाए और वो कड़क हो जाती है, सॉफ्ट नहीं रहती है, तो आप इस तरह से बना के देखिए कितनी अच्छी तरह से बलून की तरह बिल्कुल फूल गई है। बहुत काम की है ये रोटी। साथ ही इसका टेस्ट भी कई गुना ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। यदि आपकी भी कुकर इस तरह से गंदी हो जाती है, यानी कि जब भी आप गैस पर कुछ चढ़ाते हों तो कुकर से ओवरफ्लो होने लगता है, यदि आपके साथ भी ये अक्सर होता है तो ये टिप्स निश्चित ही आपके लिए है। बहुत छोटा सा उपाय है। साथ ही हम दाल को बनाने का एक बेहतरीन तरीका देखेंगे जो बहुत ही यूनिक है और इससे टेस्ट में 100 गुना ज़्यादा इजाफा हो जाता है। हमने पैन में तेल को गर्म करना है, जो भी तेल आप पसंद करते हैं। तेल अच्छी तरह गर्म हो गया है और अब हम इसमें दाल को डाल देंगे। मैं तुअर की दाल को इस्तेमाल में ले रही हूँ। आप जो दाल चाहें उस दाल को आप इस्तेमाल में लें। अच्छी तरह से बिल्कुल ही लो फ्लेम पे दाल को हमें भूनना है। बहुत ज़्यादा डीप हम नहीं भूनेंगे, बिल्कुल ही हल्का हमें इसे भूनना है। अब आप इसे दाल भून जाने के बाद कुकर में अब आप सीटी लगाएं। एक तो आपकी कुकर बिल्कुल ही गंदी नहीं होगी, दूसरी इतनी टेस्टी दाल आपने कभी ट्राई नहीं किया होगा। तो देखते हैं हम इसे कुकर में डालने के बाद। ये देखिए कुकर बिल्कुल गंदी नहीं हो रही है, साथ ही इसमें अच्छी सी सीटी आ गई है। अब ये नींबू, ऐसी नींबू आपके घर में भी अक्सर हो जाती होगी, बेजान जैसी, मड़ी मड़ी जैसी और सूख जाना नींबू का, ये कॉमन सा बात है। हम सभी को ये फ्रेश नींबू बहुत ही पसंद है, लेकिन ये फ्रेश रखने का तरीका भी होना चाहिए। नींबू को आप पेपर में रैप करके रखें। मैंने ये न्यूज़पेपर की कटिंग कर ली है और इसमें नींबुओं को रैप करके हम रखेंगे। आप इसे महीने भर तक के लिए स्टोर करके रखें। नींबू आपकी ख़राब भी नहीं होगी और बिल्कुल ऐसी ही ग्रीन बनी रहेगी। बहुत ही काम की ये चीज़ है और बिल्कुल इसमें कोई आपका खर्च नहीं होने वाला है। तो इस टिप्स को ज़रूर आप आजमाएं। चलते हैं दूसरे ट्रिक्स की ओर। ये है मेथी के पत्ते। कई बार हम लोग क्या होता है साग लेकर आते हैं, धनिया पत्ते लेके आते हैं और वो गलने लगते हैं। तो इसे लंबे समय तक हम सुरक्षित कैसे रखें, तो हमने ये मेथी के पत्ते के जड़ को निकाल लिया है। देखिए ये मैंने जड़ को हटा दिया है और साग को हमने क्या करना है, बिल्कुल ही वॉश नहीं करना है। यदि आपको 2-3 दिन 4 दिन तक ये पत्ते को चलाने हैं या साग को सुरक्षित रखना है, इसके जड़ को आप काट कर हटा दें।
और इसे धुलना बिल्कुल ही नहीं है। ये है धनिया पत्ती। ठीक उसी तरह धनिया पत्ती में देखिए ये जड़ लगा हुआ है, इसमें रूट लगा हुआ है। इस रूट को हमने क्या करना है, काट कर हटा देना है। इसके बंधन को आप नहीं भी खोलेंगे तो इसके सड़ने की जो जगह होती है, ख़राब होने की जो जगह होती है, वो ये जड़ होती है। जड़ से ही ये सड़ना शुरू होता है। तो हमने इसे काट दिया है और हम अब इसे सुरक्षित रख सकते हैं, लेकिन किसी पॉलीथीन में बिल्कुल ही नहीं रखिएगा, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगी। इसी डब्बे में हम इसे पार्ट कर लेंगे। हमने नीचे मेथी डाला है, इसके ऊपर एक पेपर हम हल्का सा डाल देते हैं और अब इसके ऊपर हम धनिया पत्ते को रख कर फोल्ड कर देंगे। आप बहुत आराम से इसे लंबे समय तक इस तरह से चला सकते हैं। ना तो आपकी साग खराब होगी और ना ही आपकी धनिया पत्ती खराब होगी। ये बहुत ही सुरक्षित उपाय है और बहुत ही अच्छा तरीका है। दूसरा तरीका एक है कि हम सभी दूध चढ़ाते तो हैं, लेकिन दूध चढ़ाकर अक्सर भूल जाते हैं और दूध या तो गाढ़ी हो जाती है या जल जाती है और नहीं तो उफन कर बाहर आ जाती है। इसलिए लगातार हमें उसे चलाने की ज़रूरत पड़ती है। यदि आप भी चाहते हैं इन सभी से हम निश्चिंत हो जाएं और चलाने की ज़रूरत ना हो, ना ही दूध जले, ना ही वो उफन कर बाहर आए, तो दूध बॉयल होते समय उसके अंदर एक कटोरी डाल दें। ये देखिए हमने एक कटोरी डाल दी है, आप कोई भी कटोरी डाल सकते हैं। दूध बिल्कुल ही उफन कर बाहर नहीं आएगी और ये बिल्कुल सुरक्षित तरीके से दूध अच्छी तरह बॉयल हो जाएगा। बहुत ही काम की चीज़ है दोस्तों, और छोटी-छोटी है लेकिन बहुत अच्छी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।